हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपका एग्जाम इस समय चल रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का सबका जो एग्जाम हो बहुत अच्छा जाए। फिलहाल आज मैं आपको बताने वाले हूँ कि केमिस्ट्री में आप अच्छा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी जो है वो कुछ नहीं हो पाई है तो आप पेपर में कैसे पास हो सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप नंबर अच्छा कैसे प्राप्त किए। यदि आपने बहुत मेहनत से पढ़ा है तो फिर आपका रिजल्ट कैसे बेहतर हो सकता है, और आप यदि पढ़ाई नहीं की हो, पूरा साल मटरगश्ती की हो, तो आप पास कैसे हो सकते हो। आपके लिए क्या खास रहने वाला है वीडियो में, तो आपको मैं पहले ही बता दूं ये वीडियो बहुत खास है। मैं आपको कुछ सोल्यूशन दूंगा, कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपका क्वेश्चन बैंक से भी इजी होगा आपको याद करने में, आपको तैयार करने में। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे अगर आप पूरी साल भर तैयारी नहीं कर पाए हो तब भी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। मैं आपको कुछ सोल्यूशन भी दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो उस उतना ही इंपॉर्टेंट, मतलब मात्र मान कर चलिए आपको मैं 10 से 15 या 20 पेज मैक्सिमम प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से लगभग 50 से 60 नंबर आप आसानी से पा सकते हो, और वो आपको 3-4 घंटे में रट पट करके किसी भी तरीके से एग्जाम में पहुंचकर लिख कर आप नंबर प्राप्त कर सकते हो। कम से कम 50 नंबर आपको मिल जाएंगे, मात्र 20 से 25 पेज आपको दिया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको बता दूंगा कि आप वो कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो आइए मैं पहले डिस्कस करने वाला हूं कि आपको अब क्या करना होगा, आपको पढ़ाई अब कैसे करनी होगी, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको समय बहुत कम है तो आप पढ़ाई के लिए क्या करना होगा आपको। तो पहली बात, आपको अनसॉल्व जो है उन्हें सॉल्व करते रहिए। अनसॉल्व सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अनसॉल्व सॉल्व करिए। अगर आप बहुत ज्यादा अनसॉल्व नहीं सॉल्व कर सकते हो तो 2-3 अनसॉल्व सॉल्व जरूर करें, जैसे 23, 22 और 21। हर एक साल का एक एक अनसॉल्व बात सॉल्व कर लें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप क्या करोगे, और हम आगे आपको बताएंगे कि आप कैसे एग्जाम में पास हो सकते हो। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इसमें आप 90% मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। 4 से 5 दिन अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो 2 से 3 दिन में अगर आप ये दे दोगे तो आप 90% मार्क्स प्राप्त कर लोगे। और मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि यदि हम आपको 20 से 25 पेज पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा जिसे आप प्राप्त कर सकते हो, और यहां से आप मानकर चलिए 50 से 60 मार्क्स आप बहुत आसानी से प्राप्त कर पाओगे। 50 से 60 मार्क्स आप बहुत इजी प्राप्त कर सकते हो। कैसे मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूं। 20 से मात्र 25 पेज है और इसमें आप 50 से 60 मार्क्स आप बहुत आसानी से आपको मिल सकता है, कुछ नहीं करना है। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप कैसे पास हो जाओगे, यानी आप कैसे पास हो, मुझे पढ़ना नहीं है, आपको पास होना है। ये भी आपको नहीं करना है, ये भी आपको नहीं करना है, आपको आंसर नहीं सॉल्व करना है, तो आपको पास कैसे होना होगा। यानी पूरी साल आपने पढ़ाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, अब आपको क्या होना, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे कि आप पास हो जाएं। तो मैं पहले उन बच्चों के बारे में बताना चाहता हूं जो एग्जाम में तैयारी की है, उनको एग्जाम में कैसे लिखना होगा कि उनका रिजल्ट बेहतर आ जाए। फिर उसके बाद हम उन बच्चों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पढ़ाई ना ही की है और वो सिर्फ पास होना चाहते हैं।
रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा? तो पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने पढ़ाई किया है, पूरी साल बड़े शिद्दत से तैयारी किया है। अब एग्जाम में वो कैसे लिखेंगे कि वो अच्छा रिजल्ट को प्राप्त कर पाए? तो पहले आपको कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, कॉपी में ज्यादा कटिंग बटिंग नहीं करना है आपको। दूसरी बात, जब आप पेपर देते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप जो रिएक्शन है, यानी जो अभिक्रिया है, उन अभिक्रिया को लिखें और उस अभिक्रिया को लिखते समय उसे हाईलाइट करके रखें। मतलब आप जो लिखना चाहते हो अभिक्रिया के बारे में, वो पहले ना लिख करके अभिक्रिया को लिखने के बाद आप नीचे लिखें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि वो अभिक्रिया एग्जामिनर पढ़ करके जो आपने नीचे लिखा है, अगर आपको गलत भी है तो भी वो चेक नहीं करेगा और अभिक्रिया को देख करके आपको नंबर दे देगा। आप इतना कोशिश करें कि जब आप कोई भी अभिक्रिया लिखें, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उसमें अगर अभिक्रिया पूछ रहा है तो भी अभिक्रिया लिखें और ना पूछ रहा है तो भी अभिक्रिया लिखें, जिससे आपका नंबर की कटने की संभावना कम से कम होगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा उसमें अभिक्रिया को शामिल करें। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं किया, वो चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं, तो मैं उनके लिए एक ही शब्द कहूंगा कि जितने भी रिएक्शन आपको याद होंगे, जितने भी रिएक्शन याद है या रिएक्शन नहीं याद, तो आपको क्या करना होगा? अगर रिएक्शन आपको याद नहीं है तो उसमें कुछ रिएक्शन दिए जाते हैं, उस रिएक्शन को आप 2, 3, 4 जगह लिखते रहिएगा। उस रिएक्शन को जो आपको पेपर में दिया गया है, वो रिएक्शन आप कॉपी में बार बार एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरे क्वेश्चन में उतार दीजिएगा, फिर वही क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में उतार दीजिएगा, वही क्वेश्चन चौथे पेज में उतार दीजिएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? आपका पास होने की संभावना 90% बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ज्यादा प्रश्न वगैरह एग्जामिनर बहुत कम ही देखते हैं, तो हो सकता है वो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे, आप रिएक्शन लिखे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा वही रिएक्शन अगर आपको याद नहीं है तो वही रिएक्शन बार बार लिखते रहिएगा जो पेपर में दिया गया है, या 2, 3 रिएक्शन 4 रिएक्शन आप कोई भी तैयार कर लो और बार बार वही लिखते चलिएगा। तो होगा क्या? आप पास हो जाओगे। और जो भी लिखे साफ सुथरा लिखे, उसके बाद वही रिएक्शन बार बार रिवीज करते रहिएगा और आप पास हो सकते हो। अब ये है कि ये जो 20-25 पेज का जो 60 नोट्स है, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो वो प्राप्त करने के लिए आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको ये 20 से 25 पेज जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आप मान कर चलिए 50 से 60 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप इसको यहां से आप पलट करके आप पढ़ाई करें और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकता है।